सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, बहुजन दस्तक न्यूज़ चैनल से। और साथियों, आज हम एक बड़े ऐतिहासिक दिन पर बात करेंगे और वो ऐतिहासिक दिन की हिस्ट्री आपको बताएंगे। और वो ऐतिहासिक दिन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है। ये 12 नवंबर है। तो हम इस एपिसोड में हम बताएंगे कि 12 नवंबर को क्या हुआ था। और ये जो ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, ख़ास तौर से बहुजन समाज के लिए, बहुजनों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए। और ये वो ऐतिहासिक दिन है गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल। तो अब बताते हैं इसकी हिस्ट्री, शुरू करते हैं साथियों। गोलमेज सम्मेलन यहाँ पुनर्दर्शित करता है अन्य उपयोगों के लिए गोलमेज बहुविकल्पी 1930-1932 के 3 गोलमेज सम्मेलन शांति सम्मेलनों में की एक श्रृंखला थी, जिसका आयोजन ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए किया था। ये नवंबर 1930 में शुरू हुए और दिसंबर 1932 में समाप्त हुए। ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड को दी गई सिफारिश के अनुसार किए गए थे और मई 1930 में साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वराज या स्वशासन की मांग लगातार प्रबल होती जा रही थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्ना, सर तेज बहादुर सप्रू, VS श्रीनिवास शास्त्री, सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान, KT पॉल और मीराबेन भारत से प्रमुख प्रतिभागी थे। हालांकि भारतीय ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बीच गंभीर मतभेद थे, जिनका समाधान सम्मेलन में नहीं हो सका। मुख्य विषय संविधान और भारत था, जिस पर उस सम्मेलन में मुख्य रूप से चर्चा हुई। 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था, 12 नवंबर 1930 को लंदन में शुरू हुआ। यह सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका। दलित वर्गों की वकालत। डॉक्टर अंबेडकर की प्राथमिक भूमिका यह सुनिश्चित करना था कि भारत के भविष्य पर चर्चा के दौरान दलित समुदाय की राजनीतिक हितों और अधिकारों पर ध्यान दिया जाए। अधिक प्रतिनिधित्व की मांग। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई सरकार में अत्याचारी बहुमत का दबदबा नहीं होना चाहिए और दलित वर्गों को सत्ता का उचित हिस्सा और पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय मिलने चाहिए। राष्ट्रीय हितों की वकालत। दलित अधिकारों पर अपने ध्यान के बावजूद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सम्मेलन के दौरान व्यापक भारतीय राष्ट्रीय हितों को अपनी मजबूत वकालत से कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर जोर। उन्होंने नौकरशाही सरकार के स्थान पर ऐसी सरकार स्थापित करने का तर्क दिया जो जनता द्वारा जनता के लिए हो। सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन ने स्वर्ण मानक को त्याग दिया, जिससे राष्ट्रीय सरकार का ध्यान और भी भटक गया। सम्मेलन के अंत में रैमसे मैकडॉनल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए एक सांप्रदायिक पंचायत तैयार करने का बीड़ा उठाया, जिसमें यह प्रावधान था कि पक्षों के बीच किसी भी स्वतंत्र समझौते को उनके पंचायत के स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। अब गांधी की भूमिका भी देख लीजिए। महात्मा गांधी, जिसको महात्मा कहते हैं लोग। गांधी ने अछूतों को शेष हिंदू समुदाय से अलग अल्पसंख्यक मानने के सुझाव पर विशेष आपत्ति जताई। यानी विशेष समुदाय का दर्जा देना गांधी नहीं चाहता था।
अन्य महत्वपूर्ण चर्चाएं कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जिम्मेदारी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मांग के अनुसार अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचिका पर थी। 12 गांधी ने घोषणा की अब से वे केवल हरिजनों के लिए काम करेंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर दलित वर्गों के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ समझौता किया। दोनों ने अंततः 1932 के पूना समझौते के साथ स्थिति को सुलझा लिया, लेकिन इससे पहले अखिल भारतीय दलित वर्गों के सम्मेलन ने विशेष रूप से महात्मा गांधी द्वारा किए गए दावे की निंदा की थी। तो साथियों, ये क्लियर हो जाता है कि महात्मा गांधी ने, देखिए, जहाँ बाबा साहब बहुजन समाज को दलित कह रहे थे, बाद में उन्होंने SC ST के रूप में उन जातियों को प्रेजेंट किया। यहाँ पर गांधी ने जो हरिजन, जो शब्द, कितना गहरी चाल से उसने हरिजन शब्द को नाम देना शुरू किया गोलमेज सम्मेलन में, जिसका मतलब आप कई चर्चाएं आप सुन चुके हैं, कई नेताओं के स्पीच सुन चुके हैं, मायावती बहन जी का स्पीच सुन चुके हैं, जिनमें उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि अगर हम हरि मतलब भगवान, जन मतलब आदमी, अगर हम हरि भगवान की औलाद हैं तो बाकी क्या लोग वो शैतान की औलाद हैं क्या। तो और बिल्कुल एक तर्कशील है इसमें कि हरि का मतलब ये लोग भगवान कहते हैं हिंदू वाले, जन का मतलब जन पुकार आपने सुना होगा, आदमी कहा जाता है। यानी कि हमारे माँ बाप का कोई पता नहीं, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं, हमारा कोई DNA का जिक्र नहीं। तो ये गांधी की हरकत से, और ये हरिजन जो शब्द है आज भी प्रचलित भारत के अंदर है, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। और इवन देन की इस शब्द को 1989 के अंदर बैन कर दिया गया। अगर कोई आपको हरिजन बोलता है या जाति सूचक शब्द चमार, चूड़े, ढेर जैसे शब्द पुकारता है तो उसके ऊपर भी SC ST एक्ट लगेगा और उसको जेल जाना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो हमारे जो समाज के लोग हैं वो भी पूरी तरह से जागृत नहीं है अभी, क्योंकि जब हम बिहार, वेस्टर्न UP से जो हमारे पास में, हमारे चैनल के पास जो SC ST के अत्याचार की वो आती हैं, तो खुद से भी वो लोग बोलते हैं कि सर मैं हरिजन हूँ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है। इवन देन की पुलिस के अधिकारी तक SC ST एक्ट को पूरे भारत के अंदर, खास तौर से नॉर्थ इंडिया के, मेरे पास एविडेंस हैं, जो SC ST एक्ट को जो संवैधानिक शब्द है उसको वो हरिजन एक्ट बोलते हैं। एक आम आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वो हरिजन बोल दे तो उसको वो सीख नहीं मिली है। लेकिन यहाँ तो जो संवैधानिक पदों पर बड़े बड़े बैठे अधिकारी जो हैं वो भी उसको हरिजन एक्ट बोलते हैं। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और आप ऐसे शब्दों से बचें, इनका इस्तेमाल ना करें। और दूसरा सेक्शन भी करता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, बशर्ते कि उसमें कोई हमारे जैसे एक्टिविस्ट बहुत मजबूती से इसको उठाएं, चाहे मीडिया के माध्यम से उठाएं, वकालत के माध्यम से उठाएं। तो साथियों, ये बहुत बड़ा अहम दिन है जो 12 नवंबर, जो बाबा साहब ने वहाँ जाकर के आपके लिए गोलमेज सम्मेलन में जो लड़ाई लड़ी, उसका कुछ ना कुछ नतीजा ये आज जो आप इस लायक हैं कि आप बोल पा रहे हैं, आप आवाज़ उठा पा रहे हैं अत्याचार के खिलाफ, ही कहीं ना कहीं बहुत ही एक विश्व स्तरीय बाबा साहब ने जाकर के बाहर जाके लड़ाई लड़ी, तब जाकर के आपको आज ये जो थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं या जितने भी मिले हैं वो बाबा साहब की देन है। और जब हम समाज में देखते हैं तो लोग सिर्फ जय भीम चिल्लाते हैं, लेकिन बाबा साहब की बायोग्राफी, उनकी हिस्ट्री, उनके कामों को नहीं पढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। इसलिए हमारे समाज के ऊपर आज अत्याचार की सीमा बेइंतहा बढ़ी हुई है, और ख़ास तौर से भाजपा की RSS संघी सरकार के अंदर। तो साथियों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे दोनों चैनल पर ही आप ये एपिसोड देख सकते हैं, बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।